हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शुभम सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो है ये प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है, जो कि आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है, 2023 का पेपर है ये, और ये आपका फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, पेपर का जो टाइटल है वो है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए मैं सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, बीएससी, बीकॉम और आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। पहला पोर्शन हमारा जो पहला सेक्शन होता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन का होता है और 5 क्वेश्चन मिले होते हैं और आपको 5 के 5 करने होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, आपको अगर अपने पास रखना हो तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है इस सरफेस और स्पीड से रिलेटेड है, जो कि आपको इक्वेशन देनी है प्रतिबंध की। उसके बाद आपको लैग्रांजे इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका मिनिमम वॉल्यूम से है, फेज सेल इन द फेज स्पेस से। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जो कि आपका स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ आपका एनर्जी से पूछा गया है। ठीक है, इक्विपार्टीशन के लिए। अब ये आपके 5 क्वेश्चन है और 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। आई थिंक आपको 5 के 5 क्वेश्चन विजिबल हो रहे होंगे। उसके बाद आपका जो आपका सेक्शन बी है वो 7.5 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेट का है। दूसरा क्वेश्चन आपका लैग्रांजे सेंटर फोर्स की फील्ड दी गई है। ठीक है, इक्वेशन में दी गई है और आपको एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका माइक्रो कॉनिकल और कॉनिकल एंड ग्रैंड कॉनिकल, ये तीनों के तीनों आपको डिफाइन करने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आई थिंक आ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन है 6, 7 और 8, और इन तीनों को आपको तीनों में से कोई सा 2 करना है। ठीक है, तो कोई भी आप 2 कर सकते हो। लास्ट जो आपका सेक्शन होता है वो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आपको गिवन हो गया और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा ये। और उसके बाद आपका जो 10th क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन आपको दिख लिया पूरा, लो आप एक बार क्वेश्चन भी देख लीजिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको सेंटर फोर्स पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है और आपको एंगुलर मोमेंटम से पूछा गया है कुछ, ऑर्बिट की इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन है आपका बोल्ट्जमैन्स एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी दी गई है। ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया है आइसोथर्मल में। उसके बाद आपका प्रूव करनी है, आपको लिविले थ्योरम आपको प्रूव करनी है। और उसके बाद बोस आइंस्टीन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका कैपलर्स का लॉ, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये कैपलर्स के लॉ का सेकंड लॉ पूछा है, उसको स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके कितने क्वेश्चन थे? ये आपके 5 क्वेश्चन थे और 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर था। यहाँ से आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को आराम से, यहाँ पर भी पॉज करके आराम से देख लेना आप। और ये आपका 9, 10। ठीक है, तो ये आपका पेपर था फिजिक्स का, जिसका टाइटल है आपका क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।